एक बार की बात है, विनोद नाम के एक अमीर लड़के को एक गरीब परिवार की लड़की काजल से प्यार हो जाता है। एक दिन विनोद काजल के घर जाता है और काजल से बोलता है, काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विनोद, तुम तो हमारे घर की हालत जानते ही हो। मेरे माँ बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी धूमधाम से शादी कर सके। हमारे तो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, और वैसे भी तुम्हारे घर वाले बहुत पैसे वाले हैं, वो मुझ गरीब को नहीं अपनाएंगे। काजल, हम दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और एक बार शादी हो गई तो मेरे घर वाले तुम्हें अपना ही लेंगे। मेरे घर में मेरी माँ और बहन ही हैं और मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो हमारी शादी से खुश नहीं होंगी, पर कुछ दिनों में सब ठीक हो ही जाएगा। मगर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तुम तो जानती हो कि मेरी माँ मेरी शादी एक अमीर लड़की से कराना चाहती हैं, और अगर मैं माँ से तुमसे शादी करने के लिए बात करूँगा तो वो कभी हाँ नहीं करेंगी। फिर विनोद काजल को मंदिर ले जाता है और मंदिर में जाकर वे दोनों शादी कर लेते हैं। विनोद काजल को अपने घर ले जाता है। विनोद की माँ और बहन विनोद की शादी से खुश नहीं होते। अरे विनोद, शादी करने के लिए तुझे यही लड़की मिली थी? माँ, काजल गरीब जरूर है पर वो बहुत ही संस्कारी और एक समझदार लड़की है। अब तूने शादी कर ही ली है तो ठीक है, पर इसे समझा देना कि मेरी बहू बनकर रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। जी माँ जी, अब जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। विनोद और काजल बहुत ही खुश थे। पर एक दिन विनोद के ऑफिस जाने के बाद विनोद की माँ काजल से बोलती है, अरे ओ बहू रानी, जरा इधर तो आना। आज से काम वाली नहीं आएगी, इसलिए अब से घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। तभी विनोद की बहन रेखा बोलती है, और हाँ भाभी, मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना। काजल घर का सारा काम करती है। अगले दिन विनोद के ऑफिस जाते ही विनोद की माँ और बहन काजल से बोलती है, काजल जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके बाजार से सब्जी ले आना, और हाँ सारे कपड़े भी धो देना। माँ जी, कल ही तो मैंने बहुत सारे गंदे कपड़े धोए थे। अरे मुझसे जुबान लड़ाती है। अरे वो कपड़े तो कल के थे और ये सारे गंदे कपड़े आज के हैं। ठीक है माँ जी, मैं सारा काम कर दूंगी। फिर काजल कमरे में जाकर सफाई करने लगती है कि तभी रेखा किचन में जाकर पानी का नल खोल देती है। काजल कमरे की सफाई करके किचन में बर्तन धोने के लिए आती है और देखती है कि नल खुला है और पूरे फर्श पर पानी फैला हुआ है। अरे ये नल कैसे खुला रह गया? हे भगवान, टंकी का तो सारा पानी खत्म हो गया। अब मैं बर्तन कैसे धोऊंगी? अभी तो मुझे कपड़े भी धोने हैं। काजल अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, नल में पानी नहीं आ रहा और अब मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? पानी नहीं आ रहा तो क्या हुआ? घर के बाहर तो नल लगा है, वहाँ से पानी भर कर ला और काम कर। पर माँ जी, मैं इतना पानी अकेले कैसे ला पाऊंगी? अरे वाह जी वाह, एक तो तुझ गरीब को मैंने अपने घर की बहू बनाया, ऊपर से तू बातें बनाती है। हाँ माँ, बातें बनाना तो कोई भाभी से सीखे। माँ, मैं तो कहती हूँ जब तक भाभी घर का काम ना खत्म कर ले तब तक इन्हें खाने पीने को कुछ ना दो, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। रात हो जाती है। विनोद ऑफिस से घर आता है तो काजल विनोद से बोलती है, अब विनोद, माँ जी और रेखा सारा दिन मुझसे घर का काम कराती हैं, मुझे गरीब होने के ताने तक देती हैं, और तो और जब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ तब मुझे खाना और पीने के लिए पानी देती हैं। ये क्या कह रही हो काजल? माँ तुम्हारे साथ ऐसा करती है? तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूँगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। अच्छी, कौन सी बात? मुझे कल ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे बाबा, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा, तो जब मैं मुंबई से वापस आ जाऊंगा तब हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे। पक्का ना आप मुझे लेकर जाओगे? हाँ बाबा, पक्का लेकर जाऊंगा। अगले दिन सुबह विनोद अपनी माँ और बहन रेखा से बात करता है और फिर अपना बैग लेकर मुंबई के लिए निकल जाता है। विनोद के जाते ही विनोद की माँ और बहन दोनों काजल के पास जाती हैं और काजल से बोलती हैं, क्यों री महारानी, लगा देना हम दोनों माँ बेटी की शिकायत अपने पति से। अब देख मैं क्या करती हूँ।
जब तक तू पूरे घर का काम नहीं खत्म कर लेती तब तक तुझे खाने को तो क्या, पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। बेचारी काजल रोते हुए घर का काम करती है। काम करते करते काजल को बहुत प्यास लगती है। काजल रेखा से पानी मांगती है। रेखा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीने दो। हाँ हाँ, पानी क्यों, कहो तो तुम्हारे लिए शरबत ले आऊं। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मुझे खाना न सही पर पानी तो पीने दो। देखो तो जरा, एक तो मेरे बेटे से शादी करके खाली हाथ इस घर में आ गई और अब जुबान भी चलाती है। फिर विनोद की माँ और रेखा काजल को उसके कमरे में बंद कर देती हैं। अब पड़ी रहे भूखी प्यासी कमरे में। 2 दिन हो जाते हैं। काजल दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, माँ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। पर कोई काजल को पानी नहीं देता, जिसकी वजह से काजल की मौत हो जाती है और काजल एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर काजल अपने पति के पास जाती है। विनोद गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है। विनोद गाड़ी रोककर बाहर देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर विनोद बहुत डर जाता है। विनोद, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ऐसा बोलकर विनोद जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है। फिर होटल के पास गाड़ी रोकता है और डरता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है और बोलता है, हे भगवान, मुझे उस डरावनी चुड़ैल से बचाना। जैसे ही विनोद होटल के गेट की ओर बढ़ता है वैसे ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। विनोद डरते हुए बोलता है, मैं देता हूँ पानी, पर तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अगर तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा डालूंगी। ये सुनते ही विनोद जल्दी से गाड़ी से पानी की बोतल निकालता है और चुड़ैल को देता है। चुड़ैल पानी पीते ही काजल के रूप में आ जाती है और विनोद से बोलती है, पानी पीकर अब मेरे अंदर कुछ ताकत आई। विनोद, मैं काजल हूँ। फिर चुड़ैल विनोद को सारी बात बताती है और बोलती है, पानी पीकर मेरे अंदर ताकत आ गई है और अब मैं उन दोनों से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? विनोद को कुछ समझ नहीं आता और वो भागता हुआ पास के मंदिर पहुँचता है और मंदिर के पंडित को सारी बात बताता है। पंडित जी ध्यान लगाकर देखते हैं और फिर विनोद से बोलते हैं, हे भगवान, ये तो बहुत गलत हुआ उस बेचारी के साथ। वो अपना बदला लेकर रहेगी, मगर एक उपाय है, तुम जल्द से जल्द उसके शरीर को ले जाकर उसका क्रियाकर्म कर दो, तभी तुम्हारी पत्नी काजल की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं तो वो ऐसे ही पानी मांगती हुई भटकेगी और लोगों की जान लेगी। और हाँ, ये लो पवित्र जल, इसे अपने पास रखो। अगर चुड़ैल तुम्हारे पास आए तो उस पर यह पवित्र जल डाल देना, इससे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। विनोद पंडित जी का धन्यवाद करता है और गाड़ी में बैठकर सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। विनोद घर पहुंचकर देखता है कि चुड़ैल ने माँ और रेखा को भी एक कमरे में बंद कर रखा है। विनोद जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि माँ जमीन पर मरी पड़ी है और रेखा भी जमीन पर पड़ी हुई पानी मांग रही है। विनोद जल्दी से गिलास में पानी लाता है कि तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और रेखा का गला पकड़ लेती है और बोलती है, विनोद, तुम इसे पानी नहीं पिला सकते। जैसे मैं पानी के लिए तड़प तड़प कर मरी हूँ वैसे ही ये भी मरेगी। तभी रेखा चुड़ैल से बोलती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। विनोद जल्दी से अपने पॉकेट से पवित्र जल निकालता है और चुड़ैल पर जल छिड़क देता है। जल पड़ते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रेखा, तुमने और माँ ने काजल के साथ ठीक नहीं किया। खैर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। फिर विनोद और रेखा माँ और काजल के मृत शरीर को ले जाकर उनका पूरे विधि विधान के साथ क्रियाकर्म करते हैं, जिससे काजल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।